स एव च प्राणो बाह्याधार भेदेषु अनेकधा विस्तृतः। वही जो प्राण, प्राण माने सूक्ष्म शरीर, पूर्व में कहा गया था प्राणश्छन्नः तेन अमृत शुद्धवाच प्राण छन्ने ढका हुआ है। वह सत्य का था, वो आपका दो चीज लिया था सत्य शब्द से, जो कि प्राण को आच्छादित किया है या नहीं? कौन कौन थे? किसी को ध्यान नहीं? नाम और रूप दो लिया था, यही दो सत्य हैं। वह प्राण रूपी सूक्ष्म शरीर को आच्छादित किए हुए हैं, सूक्ष्म शरीर को ढक दिया है। यह नाम रूपात्मक बाह्य जो स्थूल शरीर है, नाम रूप क्या है? स्थूल शरीर है। इसको आपने सत्य मान लिया है, अतएव आप अपने सूक्ष्म शरीर को ढक लिए हैं, जान नहीं पा रहे हैं। और वह यह जो सूक्ष्म शरीर रूपा जो प्राण है वही क्या है? बाह्य आधार भेदेषु। बाह्य आधार भेद कितने हैं? मनुष्य शरीर, पक्षी शरीर, पशु शरीर, अनेकों आधार भेद है। उन्हीं के कारण से अनेक धा विस्तृत, अनेक प्रकार से यह सूक्ष्म शरीर विस्तृत विस्तार को प्राप्त हुआ है। प्राणो एको देव इत्युच्यते। इसलिए पूर्व में तृतीय अध्याय में अपने अर्थात उपनिषद का प्रथम अध्याय में अपने देखा था प्राण ही एक देवता उस समय जगा रहता है, बाकी सब सो जाते हैं इत्यादि कहा गया। तस्व बाह्य पिंड एक साधारण विराट वैश्वानर आत्मा पुरुष प्रजापति का हिरण्यगर्भ इत्यादि पिंड प्रधान ही शब्द आख्याय। अब कारण ब्रह्म को वर्णन कर रहे हैं। वो जो कार्य ब्रह्म, जो कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ है, वही नाना नाम से जो प्राणात्मा है, सूक्ष्म शरीर है, समष्टि का सूक्ष्म शरीर, जो समष्टि का सूक्ष्म शरीर है ना, उसी को अनेकों नाम से कहते हैं। तस्व उन्हें प्राण रूपी सूक्ष्म शरीर का ही बाह्य पिंड, बाह्य मने अनात्म रूपा जो ये स्थूल शरीर, वह एक है, साधारण है। समष्टि दृष्टिया करें ना, समष्टि में तो एक ही है, व्यष्टि अनेक हो जाता है, इसलिए कहते साधारण को दिया, समष्टि रूपेण साधारण। उसका क्या क्या नाम दिया है आपने? कोई बोलता है उसका नाम विराट है, कोई कहता है उसको वैश्वानर है, कोई कहता है उसको आत्मा, आत्मा ही नाम से बोल दिया उसको। कोई कहता है नहीं ये पुरुष विदा, सैव पुरुष विदा आया ना तैतृपनिषद में। कोई कहता है नहीं उसका नाम प्रजापति है, और कोई कहता है उसका नाम कह, उसका नाम क्या है? कह, ये उसका नाम है। और नहीं कहता है, अंत में आया दूसरा आदमी बोलता है नहीं हिरण्यगर्भ उसका नाम है, इनमें से कोई नहीं इत्यादि। और भी लोग हैं, कुछ लोग नहीं वो अंतर्यामी है, कुछ उसको सूत्रात्मा है, इत्यादि इत्यादि अनेकों नाम इत्यादि भी पिंड प्रदान ही शब्द ही रखायते इत्यादि। पिंड प्रदान देह विषयक जो है कोई द्योतन करने वाले शब्दों के द्वारा कथन करते हैं। सूर्यादि प्रविभक्त कर्ण, सूर्यादि रूप प्रविभक्त कर्ण वाला है, क्योंकि समष्टि का अंग क्या है? ये सूर्य और चंद्रमा इसका अंग है। ऐसा विराट पुरुष जो चित्र बनाते हैं क्या बनाते? एक अंग सूर्य, एक अंग चंद्रमा बना देते हैं, या नहीं? इसलिए इत्यादि प्रविभक्त कर्ण वाला वो समष्टि स्थूल शरीर विशिष्ट समष्टि सूक्ष्म शरीर भूता प्राण है। एकम च अनेकं च ब्रह्म एतावत् देवनाथ परम अस्ति, संग्रह कर दिया। इस प्रकार से समष्टि में वो एक है और व्यष्टि में वो अनेक है, बस इतना ही कार्य कारण भाव हुआ था वाला ब्रह्म है। नाथ परम अस्ति, इससे अधिक कार्य कारण भावापन्न ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है। इस प्रकार से पहले समष्टि को लिया और बीच में समष्टि उभय को लेकर कथन कर दिए और व्यष्टि का कथन करने। व्यष्टि अनेक कैसा है? प्रत्येकंच शरीर भेदेषु परिसमाप्तम चेतनावत कर्तृ भोक्तृ च इति। पहले चार वाक्य को लिया, भाई प्रति शरीर में अलग अलग चेतनता पैदा हो जाता है। जीवात्मा अनंत है, अनेक जीव है, अनेक शरीरों में। शरीर जैसा जन्म लिया तो जीव का जन्म हो गया, शरीर मर गया तो जीव मर गया। तो दूसरा रे क्या कह रहे हो? ठीक नहीं कह रहे हो। ये शरीर से अलग चेतन अलग है, ये चेतन वाला है, वो अलग कर दिया। ठीक है, चेतन वाला तो है। अब वहां पहुंच गए जो नहीं है, कहते आत्मा जीवात्मा करता है, कर्तृत्व लाया।
आप उसका विरोध करें, सांख्य कहते नहीं भाई इसमें कर्तृत्व नहीं है भाई, केवल भोक्तृत्व है। और अंत वेदांति च नहीं, ये चेतन वाला भी है, कर्ता भी है, भोक्ता भी है, शरीर उपाधियों को लेकर के अभिमान करने वाला है। इस प्रकार से अविद्या विषम एव आत्मत्व न होता, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि, एक हो चाहे अनेक हो, सब कुछ अविद्या का ही विषय है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अविद्या का कार्य आत्मत्व, उसी को लोगों ने अज्ञान वशात आत्मत्व ग्रहण कर लिया। अप्राय स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीरों को आत्म रूपेण ग्रहण कर लिया, व्यष्टि और समष्टि उभय भाव में। ऐसे उपगत एक व्यक्ति महान ज्ञानी अपने आप को मानता हुआ, असली ब्रह्म ज्ञानी मैं हूं ऐसा सोचता हुआ आया था, उसका नाम था गार्ग्य। एक ब्राह्मण विशेष है, वही इस द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण से विचार जो आरंभ हो रहा है, इसमें वक्ता है, वो उपस्थापित कर रहा है इन्हीं चीजों को, व्यष्टि समष्टि को ही आत्मा समझ करके वो पूर्व पक्ष उपस्थित होता है। यह विचित्रता देखिए, वक्ता पूर्व पक्ष है, गुरु पूर्व पक्ष है और शिष्य सिद्धांत उसको काट रहे हैं। विचित्रता आएंगे बहुत विचार, अब देखिए बोलेंगे भाष्यकार। इसलिए वक्ता में है पूर्व पक्ष, तद विपरीत आत्मदृग अजात शत्रु, और ठीक उस विपरीत वास्तव में जो आत्मा का दृष्टा है, आत्मज्ञानी है, जो अजात शत्रु है, वो श्रोता हो गया है, वो सिद्धांत पक्षी है। नीचे टीका इसलिए स्पष्ट भी कर दिया, वक्ता पूर्व पक्षवादी दियावत तस्मात् अमुख्यात् ब्रह्मण विपरीतम मुख्यम ब्रह्म तस्मिन् आत्मदृष्टि राजा श्रोता सिद्धांतवादी करता है। और ठीक उसका विपरीत जो है ना, अमुख्य ब्रह्म की अपेक्षा से मुख्य ब्रह्म को जानने वाला आत्मदृष्टा जो राजा है, वही श्रोता बन के यहाँ पर विद्यमान है, किंतु वो सिद्धांतवादी। ऐसी आख्यायिका क्यों लानी पड़ी वो भी विचार बताएंगे। एवं यतः, ये विश्राम काट दो, एवं यतः पूर्व पक्ष सिद्धांत आख्यायिका रूपेण समर्प्यमाणो वार्ता श्रोतो चित्त से वशम एति। एवं ही पूर्व पक्ष सिद्धांत आख्यायिका रूपेण समर्प्यमाणो वार्ता, इस प्रकार से पूर्व पक्ष और सिद्धांत रूपेण आख्याय के माध्यम से तत्वबोधों के लिए समर्पण किया जा रहा है। यतः क्योंकि श्रोता का चित्त के अंदर तभी यह पदार्थ वश को प्राप्त हो सकता है। उपदिश्यमान, समर्पण में उपदिश्यमान जो पदार्थ है वह चित्तम आरोहत इत्यादि, चित्त से वशम मैंने चित्त के अंदर आरोहित हो जाएगा, अर्थात आपकी बुद्धि में प्रवेश कर जाएगा, विचार समझ में आने लगेगी। इसलिए आख्या किस तरह का बनानी पड़ी। विपर्य ही तर्कशास्त्र, यदि मान लो ऐसा आख्याय का नहीं होता तो केवल शुष्क तर्क शास्त्रों के समान आपको भी आप फंस जाते, क्योंकि यह तत्व ऐसा है, अत्यंत गूढ़ है, दुर्विज्ञेय तत्व, सूक्ष्म तत्व है। इस सूक्ष्म तत्व को आख्यायिका के माध्यम जितनी सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है, केवल तर्क के आधार पर समझाना मुश्किल लगता है। अरे देखते ही हैं आप, बड़े बड़े लोग पछड़ जाते पीछे, क्यों? ये जो बृहद प्रस्थांतरी पढ़ने लगते हैं, सबके दिमाग गोल हो जाता है। कोई तो चित्त दुखी हो जाता है, वहां अद्वैत सिद्धि के जब द्वैत सिद्धि कर लेता है, सब उठपटांग काम हो जाते हैं। क्यों? क्यों? तर्क की तरफ प्रधान है, और तर्क प्रधान घुसती नहीं खोपड़ी में, उसे मत मतांतर लेकर के सब विचार है कि एक ही मत को लेकर सीधे प्रतिपादन करते हैं तो भी बात चला सकती। अब वहां पर तो व्यास तीर्थ वैसे ही द्वैत संप्रदाय वाले महान कट्टर आदमी, अब वो क्या करते हैं, कहीं तो लाते हैं वार्तिक की, कहीं तो लाते हैं भाष्य की, कहीं तो लाते हैं कहाँ की है, विवरण का लाते हैं। अब सारे मत मतांतर खिचड़ी कर रखे हैं वो, और उस खिचड़ी का जवाब देना है, और जवाब देने वाले का दिमाग में सारी बात अलग अलग स्पष्ट ना हो तो जवाब कैसे देगा। और अब लेकिन समस्या होता है पढ़ने वाले को, जवाब देने वाला बंदा तो दे दिया, क्योंकि उसने तो 8 बार ओम नमः नारायण की पुरुषरण किया, भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन हुई मौसम सरस्वती को, और उसने तो जबरदस्त लिख दी। उसने उपासना का बल था, बुद्धि तीक्ष्ण हो गई उपासना के आधार पर। लेकिन जिसके अंदर ये सब नहीं है, वो कहां से समझ पाएगा?
उलझ जाता है। तो वहां ऐसे का यहाँ ऐसे ये क्या हो गया, उल्टा पुल्टा बात। कहीं तो कहते कि विद्या आश्रित जीव है, कहीं तो जीव आश्रित विद्या है, कहीं कहते ब्रह्म आश्रित विद्या है, कहीं कुछ सिद्ध कर दिया। सारी बातें सिद्ध कर दी गई है। एवरीथिंग इज ओके, नथिंग इज रॉन्ग। अब समस्या क्या खड़ी हो जाती है, हाउ इज इट पॉसिबल है? तो आदमी वहां तर्क जाल में फंस जाता है। उसको पृथक पृथक सिद्धांतों ग्रहण करना, किस दृष्टिकोण से कौन सी बात को सही कही गई है, उसको अलग अलग समझ करके ग्रहण करना बड़ा कठिन होता है। वही यहाँ पर समझा रहे हैं कि परे ही तर्कशास्त्रवत, इसे तर्कशास्त्रवत कह दिया, तर्कशास्त्रों के समान केवल अर्थानुगम वाक्य ही समर्प्यमाणो दुर्विज्ञेय विपर्य का मतलब आख्याय से रहित, आख्याय को त्याग करके तर्क शास्त्रों के समान केवल डायरेक्ट ब्रह्म तत्व को, पदार्थ को कथन करने वाले वाक्यों का अनुगम मन बोध कराने योग्य वाक्यों को सीधे सीधे उपदेश दे देते, तब तो यह तत्व दुर्विज्ञ हो जाता। अत्यंत सूक्ष्मता। क्यों दुर्विज्ञ हो जाएगा? तर्क के सब क्यों नहीं ग्रहण पा रहे हैं? कहते हैं क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म है वस्तु, वस्तुना अत्यंत सूक्ष्मता। तथा च काठ के श्रवणायाम बहुबरियो न लभ्य इत्यादि वाक्य ही। इसलिए कहा श्रवण करने में ही दुर्लभ है ये तो, और समझना तो कहाँ की बात हुई। सुन लिया, कान में पड़ गया चार वेदांत के शब्द, उसने जीवन धन्य समझ लो अपने आप पर, कुछ नहीं। श्रवणयामी बहुबरियो न लभ्य इत्यादि वाक्य ही सुसंस्कृत देव बुद्धि गम्यत्व। आगे किसके तरफ बुद्धि होगा? सुसंस्कृत देव बुद्धि गम्यत्व, अर्थात सुसंस्कृत अत्यंत सात्विक बुद्धि ही गम्य होता ही है। किंचित भी रजगुण है, किंचित भी तमोगुण है, उस व्यक्ति को यह बोध्य है ही नहीं। 99% कम से कम सत्वगुण होनी चाहिए, आधी प्रतिशत रजगुण और आधी प्रतिशत तमोगुण के आधार पर केवल शरीर का जीवन यापन चल रहा है, और बाकी 99% सत्वगुण के आधार पर पूरे शास्त्र में, गुरुवचनों में निष्ठावान श्रद्धावान जब पुरुष होगा, अभी आएगा वो भी बात, श्रद्धावान जब तक नहीं होगा, आचार्यवान जब तक नहीं होगा, तब तक उसको वेदांत तो समझ में नहीं आ सकता। इसलिए कहते हैं सुसंस्कृत देव बुद्धि गम्यत्म सामान्य मात्र बुद्धि अगम्यत्म च सब प्रपंचम दर्शितम काठके। सामान्य मात्र बुद्धि से गम्य नहीं है और विशेष बुद्धि गम्य होता है। दृश्यत्व क्रिया बुद्धिया इत्यादि तो वही कहे, इसे कहते इत्यादि बात विस्तार रूप से काठकोपनिषद में दर्शा दिया गया है। यहाँ पर भी छांदोग्य में आप देखोगे स्तुति ग्रंथ में आचार्यवान पुरुषो वेद आचार दैव विद्या चांदोग्य, छांदोग्य में भी कथन किया है। उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञान जिगीतासो श्रुति स्मृति सभी जगह बातों को कह दिया गया है। यहाँ पीछा और यहाँ पर भी आगे आप देखोगे शाकल और याज्ञवल्क्य के संवाद में यह बात स्पष्ट है। शाकल याज्ञवल्क्य के संवाद अति गौरत्तम महता संभेड़ ब्रह्मणो वक्षते, अत्यंत गौर है, अत्यंत गूढ़ है, यह बात स्पष्ट किया जा रहा है। महान प्रयास से ब्रह्म तत्व समझाने के लिए कोशिश किया जाएगा, आगे में आएगा विचार उसका भी। तस्मात् श्लिष्ट एव आख्यायिक रूपेण पूर्व सिद्धांत रूपमापाद्य वस्तु समर्पणार्थ आरंभ। इसीलिए ही श्लिष्ट एव माने अत्यंत उचित ही है, श्लिष्ट है, उपदेश करने योग्य है। क्या? आख्यायिक रूप द्वार के माध्यम से पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष को धारण करता हुआ, आपादन करता हुआ वस्तु को उपदेश करना उचित है समझ करके इस आख्याय के रूप में आरंभ किया गया है। इनके आख्याय का तात्पर्य इतनी ही है, आख्याय का तात्पर्य मुख्य तात्पर्य बता दिया, तत्व बोध अनायास होना। लेकिन इतने ही मात्र के लिए आख्यायिका को नहीं लाया जा रहा है, और भी कई बातें इसमें विधि करना है, विधि के लिए भी है। कैसे? आचार विधि उपदेशार्थश्च, आचार विधि का उपदेश करने के लिए। देखो यहाँ पर ब्राह्मण आया है क्षत्रिय के पास, और ब्राह्मण अज्ञानी है और क्षत्रिय ज्ञानी है। अब उस स्थिति में क्या करना है? कैसे आचरण होगा, यही बात समझा रहे। भले ही पर निम्न योनि वाला, निम्न वर्ण वाला अज्ञानी है, अज्ञानी है, और उच्च वर्ण वाला अज्ञानी है, फिर भी
निम्न वर्ण वाला ज्ञानी का कर्तव्य है उच्च वर्ण वाले अज्ञानी को उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही उसका सम्मान देना चाहिए। और उसमें तो इस तरह से समझाओ, भले वो पूर्व पक्ष बन जाए, ऑटोमेटिक अज्ञानी है तो पूर्व पक्ष होगा ही। असल सिद्धांत पक्ष गुरु होता हुआ भी शिष्य भाव में रह करके उस अज्ञानी गुरु को वास्तविक गुरु बनाना है, ये विशेषता है। नीचे दे रहा है, इसलिए देखे उत्तमाधम, उत्तमात आधमीन प्रणिपातोपसदनादि द्वारा विद्याग्राह्य। जब उत्तम वर्ण वाले गुरु से अधम वर्ण वाला कोई गुरु शिष्य, अधम वर्ण वाला शिष्य यदि उत्तम वर्ण में पैदा हुआ गुरु से विद्या को प्राप्त करना चाहता है, तब उसको क्या करना चाहिए? प्रणिपात उपसदन आदि द्वारा विद्या ग्रहण करनी चाहिए। और अधमात उत्तमेन, यदि अधम वर्ण वाला गुरु से उत्तम वर्ण वाला शिष्य ज्ञान प्राप्त करना चाहे तब तद व्यतिरेकेण प्रणिपात करने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर उससे उपनयन संस्कार करा लेने की जरूरत नहीं, किंतु श्रद्धादि मात्रेण सा लभ्या, केवल उसके वचनों में श्रद्धा की जरूरत। यह नहीं कि क्षत्रिय बोल रहा है इसलिए मैं उसकी श्रद्धा नहीं करूंगा, फिर तुम्हें विद्या भी नहीं मिलेगी। यहां पर क्या है, उस स्थिति में उस आत्मज्ञान संबंधी वाक्य जो भी वह निम्न वर्ण वाला होता है, वो जो गुरु है होने के नाते उसके वचनों में श्रद्धा रखनी पड़ेगी। श्रद्धा तिरेक के बिना उसको कभी विज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये बाद में भी आएगा, अशुभ के राज्य में भी है ना, उपनयन संस्कार के बिना अनुपनिन्य शब्द ही स्पष्ट पर बोल दिया है, अनुपनिन्य अर्थात उपनयन संस्कार की बिना ही उनको कह दिया आप रहिए, कल आइए उपदेश दे दिया। वैष्णव विद्या प्रकरण में चांदोग्य में स्पष्ट आता है। इसे है कि भाई हाँ, और भी देखिए टीका में आख्यायिकाया यथोक्त अर्थे अन्वितत्वम कथयति, ये जो अभी विचार करके बताया उत्तम आधम वर्णों को लेकर के इसी बात को बताने भाष्यकार ने लिखा, एवं आचार्यवतोर वक्तृश्रोत्रोर आख्यायिक अनुगतो अर्थो अवगम्यते। आचार्यवतो वक्तृश्रोत्रो, आचार्यवान पुरुष वक्ता भी है, यहाँ आचार्यवान पुरुष श्रोता भी। यह आश्चर्य, वक्ता पहले पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं है। यह है कि उसको पूरी समझ में नहीं आई थी, ब्रह्म ज्ञान नहीं था, बात अलग चीज है, लेकिन वो भी आचार्यवान है, ये भी आचार्य। लेकिन एक के पास पूर्ण ज्ञान है, दूसरे के पास अभी अपूर्ण है, इतना अंतर है। वक्त श्रोत्र हो आख्याय का अनुगतो अर्थवगम्यते, ऐसी स्थिति में ही आख्याय में अनुगत इन दोनों के आधार पर आप देख रहे हैं अर्थवगम्यते, तभी उसको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तत्व का बोध हो सकता है, अन्यथा नहीं। एक आचार्यवान हो दूसरा अनाचार्यवान हो तब नहीं हो सकता। दोनों ही वक्ता श्रोता दोनों ही आचार्यवान होना आवश्यक है, उसके बिना तत्व बोध नहीं हो सकता है। और आज यही कमी है, दोनों ही आचार्यवान कम होते नहीं, श्रोता भी आचार्यवान हो वक्ता भी आचार्यवान हो, यही कठिन हो गया है। जैसा मिशनबाजी हो गया ना आजकल, अब मिशनबाजी में ना आचार्यवान है न श्रोता न वक्ता, दोनों ही गए। क्योंकि जो वक्ता है वहां पर वो भी परंपराया अध्ययन किया हुआ नहीं है, वो भी मिशन अनुसार ही पढ़ाई लिखाई किया है? उसकी जो ज्ञान है वो अधूरी ही है, और श्रोता भी वैसे ही है। आजकल ज्यादा यही चल पड़ा है, गुरु परंपरा से परंपरा अध्ययन करना अध्यापन करना दोनों ही बात अधूरा हो गया। कि जो पढ़ा रहा है वो न अपने संस्कार कराता है न कुछ कराता है। ठीक है, चलो वैसा नहीं भी हुआ, आप स्वयं दूसरे जगह से आचार्यवान होके आए हो तो भी बात ठीक है नहीं। और कई लोग तो यहाँ आते अपने आप जो पहन लेते हैं, अब उन्हें क्या करोगे? है? कई लोग ऐसे आते, हमने देखा, हम नेपाल से आया, आओ लड़का दो, उसको मालूम नहीं था वो आ गया। पहले से संपर्क होता है ना, वही लोग बोल देते हैं, घर से निकलते हैं ना वो सब चुपचाप पहन के आ गए, चोटी में रख के आना, ऐसे बोल देते हैं। अब बोले ये संपर्क के बिना वो सीधी ही आ गया। अब आ गया तो वो नहाने के लिए नल का सामने खड़ा हो गया तो बिना जन बिना चोटी, अब लोगों ने देख लिया। अब कोठारी जी नाराज होने लगे, ये शूद्र कहाँ से आ गया। अब दूसरे लोग सब ने बड़ा
मुश्किल से कुठारी को मनाया, महाराज जैसे हो गया, इसके पिता मर गया, सब झूठ। पिता को मार डाला उन्होंने, हद हो गई। इसीलिए हम लोगों ने इसको यहाँ बुलाया है। अब उस संस्कार हम लोग कर देंगे। करना क्या, तो दूसरा जरूर पहन लिया, हो गया संस्कार। ऐसे आचार्यवान होता है क्या कोई? कई संप्रदाय है ऐसी जहां जनो छोटी होता नहीं। अब यहां आते सब जनो छोटी वाले हो जाते हैं। बताओ, समस्या खड़ी हो गई ना उनके सामने। उनके अपने संप्रदाय में दीक्षा होता नहीं, अतएव आचार्यवान है नहीं वहां, और यहां करके पहने हैं तो कौन पहनाया? क्या कहीं संस्कार कराया कैलाश में, ज्ञानपीठ में कहीं, तो आचार्यवान हो जाए तो पहन लेते हैं ज्यादातर लोग, यही होता है। इसे श्रोता भी आचार्यवान नहीं और वक्ता भी बहुत सारे ऐसे अपने आप लाल पहनने वाले तो बहुत हैं। मनमोह जी और पढ़ लिख लिया, वेदांत आचार्य हो गया, पढ़ा रहा है, ऐसे ही बहुत सारे हैं। और दूसरा भी कारण है, मान लो दीक्षा लिया, सब कुछ परंपरागत है, किंतु गुरु को ही नहीं मानता है। अब वो क्या आचार्यवान है? जो अपने आचार्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, गुरु को ही गाली दे देवे, नहीं, वो आचार्यवान है? तो वक्ता भी आचार्यवान नहीं रह गए और श्रोता भी आचार्यवान नहीं रहे, तो विद्या पचेगा कहां से? समस्या तो ये खड़ी है ना आजकल। इसीलिए ढूंढना पड़ता है आचार्यवान वक्ता को, और वक्ता को भी देखना पड़ता है आचार्यवान श्रोता को एक आदमी मिल जाए, तब बाकी बकरी का भीड़ रहे, कोई आपत्ति नहीं। एक तो कम से कम आचार्यवान होना चाहिए, ताकि जो उसको मुख बना करके अन्यों को अंदर बीज बो दिया जाए, सत्संस्कार दे दिया जाए, कभी न कभी वह अंकुर तो फलीभूत हो सके। एक को मुख बनाना पड़ता है, उसके बिना पढ़ा नहीं सकते, ये समस्या है। इसलिए यहाँ पर आचार्यवतो वक्तृ श्रोत्रो हो आख्याय का अनुगतो अर्थोवगम्य थे। भाष्यकार बड़ा गूढ़ रहस्य यहाँ पर बता दिए। इसको टीका में स्पष्ट कर दिया। देखो, वक्तृ श्रोत्रोर मध्य यथोक्त आचारवता श्रोता विद्या लब्धव्या वक्ता च तादृशेन, वक्ता भी कैसे? तादृशेन च सा उपदेष्टव्या इत्येषो अर्थो अस्याम आख्यायिका अनुगतो गम्यते। अगर ना दोनों तरफ परिपक्व हो तभी जाके ये वेदांत पचता है। यही आचार विशेष, इसको कहते हैं आचार विशेष। यही आचार संहिता है। ये नहीं कि पुस्तक आचार संहिता छाप दे, सके भंडारों की लिस्ट दे दिया, ये कोई आचार संहिता थोड़ी है। ये आचार विशेष ये है जिसको जो है हमें सम्मान पूर्वक ग्रहण करनी चाहिए। आगमानुसारी गुरु संप्रदाय देव तत्धीर लभ्यते। आगम के अनुसरण करता हुआ जो गुरु की संप्रदाय के माध्यम से ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर यस्तु केवल तर्क तद्वशात नैषा बुद्धि सिद्ध्यति। और जो केवल तर्कादि को लेकर चल रहा है और उस व्यक्ति को कभी एतादृश बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तथा च केवल तर्क प्रयुक्ता तत्व बुद्धि रीति संभावना निषेधार्थ आख्याय का पक्षांतर माह। इसीलिए केवल तर्क प्रयुक्त कोई तत्व ज्ञान प्राप्त करने की संभावना के कथन करना चाहे, उसी को निषेध करने के लिए भी यह आख्याय का कथन किया जा रहा है। इसलिए मूल में कहा केवल तर्क बुद्धि निषेधार्थ च आख्यायिका। ये तीसरा फल है आख्याय का। इसे प्रमाण क्या है? नैषा तर्केण मदिरापनेया तर्क्यताम कुतर्क्यताम पंचदशी में भी कहा न तर्क शास्त्र दग्धाय इति श्रुति। और अन्य स्मृति में कहा न तर्क शास्त्र दग्धाय मतिम दद्यात्। तर्क शास्त्र में ही आसक्ति से युक्त जला हुआ बुद्धि वाला, जला काटा बुद्धि वाला जो होता है, उसको कभी वेदांत ज्ञान नहीं देना चाहिए। ऐसा स्मृति जो शेष नीचे दिया ना, न मतिम दद्यात् हो जाए इति शेषा। श्रद्धा च ब्रह्म विज्ञान है परमम साधमिति आख्याय का। एक चौथा अर्थ है इस आख्याय का कहते यह है श्रद्धा ही ब्रह्म विज्ञान का परम श्रेष्ठ साधन है। अंधश्रद्धा होना जरूरी है, श्रद्धा ही नहीं। किसने करना परमम साधनम का मतलब क्या?
पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। किंचिदपि गुरु वचनों के अंदर किंचिदपि ननु नच नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। उसके बाह्य व्यवहार के प्रति आंख बंद कर लेना है और उसके ज्ञान को महत्व देना है। क्योंकि बाह्य व्यवहार तो प्राप्त कर्मानुसार होता है। अरे 4 बार चाय पी लिया तो कर क्या महात्मा है, क्या गुरु जी 4 बार चाय पी रहे हैं, फिर तो हो गई तेरी कल्याण। अरे उनका भाई शरीर है, बीमारी है, प्राप्त कर्मानुसार ने 4 के 6 बार चाय पीने तो तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? अरे तुमको सम्यक प्रकार से तत्वावबोध करा रहे कि नहीं करा रहे वो देखो। इसलिए बाह्य शरीरों के दृष्टि व्यवहार की दृष्टि से अंधा रहो और आंतरिक ज्ञान की दृष्टि से श्रद्धावान रहो। इति अंधश्रद्धावान हो जाओ। अंधश्रद्धा का तो व्यर्थ लेना। अंधश्रद्धा का मतलब ये लेना है, ये नहीं कि उन्होंने घोड़े को गधा कर दिया तो मान लो गधा। अरे कैसे मान लो? घोड़े को गधा मान लूंगा, दिन को रात मान लूंगा। हाँ वर्णन पूछूंगा, परिप्रश्न न सेवया, है ना, परिप्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर समझना है। इसे श्रद्धा ब्रह्म विज्ञान में परम श्रेष्ठ साधन है, यह भी इस आज्ञा का तात्पर्य। तथा ही गार्गी अजात शत्रु अतीव श्रद्धालुता दृश्य। देखो गार्गी और अजात शत्रु इन दोनों में देखिए परस्पर एक दूसरे के प्रति अत्यंत श्रद्धालुता दिखाई दे रहा। अतीव श्रद्धालुता दृश्यते आख्यायिकायाम। श्रद्धावान लभते ज्ञानमिति स्मृति। और स्मृति तो स्पष्ट ही कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यहाँ भी कहेंगे श्रद्धत्स्व। छांदोग्य प्रसाद में भी कहा श्वेत कहते को वो जब वटवृक्ष का बीज ला करके तोड़ ताड़ करते गया, ये कैसा हो सकता है? जब अरे श्रद्धा करो, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं, समझो, अनुभव करो, चिंतन करो, इस पर मनन करने के बिना सुनने से सीधा तत्व थोड़ी पच जाएगा। कई बातें बता दी जाती है, उसके उसका मनन करना अभी बाकी होता है। मनन के बिना वह तत्व आपके अंदर सुदृढ़ नहीं हो सकता है। तर्क से उसको आप पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए कहे श्रद्धत्स्व। यहाँ पर भी कहेंगे गार्गी को ज्यादा मत बोलो। शाकल को कह दिया ज्यादा बोलो, खोपड़ी कट गिर जाए तो मरी गया बेचारा हो। और गार्गी को भी कहते तो अति प्रश्न न पृच्छा, यह अति प्रश्न है। वो आत्मा किसे प्रतिष्ठित है? अरे आत्मा किसे प्रतिष्ठित है? कोई प्रश्न पूछने की? अरे जिसमें सारा प्रतिष्ठित है कह दिया वो आत्मा है, फिर वो आत्मा कहाँ प्रतिष्ठित है? ये प्रश्न जब पूछती है वो गार्गी तो डांट देते हैं जीवन को। वहां पर अति प्रश्न मत पूछा, तेरा भी वही हाल होगा जो शाकल का हो जाएगा। तो तत्व ऐसी है कि यहाँ श्रद्धा मुख्य है, तब अनुभूति हो जाती है। बुद्धि से पूर्ण रूप में समझने की कोशिश करोगे ना, समझ ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि एक जड़ कार्य है और चेतन को पूर्ण रूप में ग्रहण नहीं कर सकता है। जब तक बुद्धि पूर्ण रूप में चेतन की ओर विलय न हो जाए, तद रूपता को प्राप्त न हो जाए, तब तक ग्रहण नहीं करते। और जहां तक तर्क है आपकी बुद्धि के अंदर, तब तक तद्रूपता को प्राप्त कोई नहीं कर सकता। इससे जो हम दृष्टांत देते ना, दर्पण है, दर्पण को सूर्य का प्रतिबिंब बना करके फेंक रहे हो, और दर्पण जो कि सूर्य के प्रकाश को प्रतिफलन कर रहा है, वह दर्पण सूर्य को पूर्ण रूप में कब समझ सकता है? जब तक वो किंचित भी प्रतिफलन कर रहा है, तब तक वो सूर्य को पूर्ण रूप में समझ नहीं सकता। और जिस क्षण वो पूर्ण रूप में प्रतिफलन करना छोड़ देता है, छोड़ देता का मतलब क्या? अंदर कालिक पोत लेता है, नहीं, हमें तो और खतरनाक बेकार हो गया। क्योंकि वो सूर्य की ओर पूर्ण रूप में मुड़ गया, वो सूर्य की ओर पूर्ण रूप में मुड़ गया, किंचित भी उसका प्रतिफलन कहीं नहीं इधर उधर जा रहा हो। उसी अवस्था में वह दर्पण अपना कारणभूता, जो मूल स्वरूप होता, जो सूर्य को पूर्ण रूप में समझ सकता है। इसी प्रकार से जब तक हमारी बुद्धि किंचित भी तर्क वितर्क कुतर्क आदि के माध्यम से इधर उधर भटकता है, और पूर्ण रूप में वह बुद्धि जब तक अपने स्वरूप की ओर एकीभूत नहीं हो पाता, तदाकार होकर के खंडाकार वृत्ति कहते अनेक शब्दों से कहा गया है, तब तक वह बुद्धि आत्मस्वरूप का अनुभूति नहीं कर सकती है। इसलिए यहाँ बार बार कहते हैं श्रद्धावान लभते स्मृति। अब जो आरंभ होता है, तत्र पूर्व पक्षवादी अविद्या विषय ब्रह्मविद दृप्त बाला की, इसमें भी जो पूर्व पक्षवादी है ना, इस आख्याय के अंदर आप जो देख रहे हो, तत्र कह दिया। तत्र मने आख्यायिकायाम टीकोक्तार्थम कह दिया। टीको कह गई कि आख्यायिकायाम कर दिया वहां टीकाकार ने।
तत्र आख्यायिकार्थे बहुधाश्रे तद अक्षराणि व्याचटे तत्र इत्यादि ना। वो पूर्व पक्ष का वादी क्यों कह दिया आपने? उसमें स्वयं भाष्कर विद्या हेतु दे रहे हैं। अविद्या विषय ब्रह्मविद, अविद्या विषय को वो ब्रह्मविद्ता है। कौन? बाला की। और कैसा हो? दृप्त भी है, दृप्त बाला की है, अहंकार से गर्वित है। इसमें पूर्व पक्षवादी जहां पर अहंकार है वहां अविद्या का विषय ग्रहण कर सकता है, विद्या का विषय ग्रहण ही नहीं कर सकता। कि अहंकार सबसे बड़ा प्रतिबंधक है विद्या को ग्रहण करने। मैं कुछ जानता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, ये समझा, जहां वो गया खत्म मामला, फिर विद्या को ग्रहण नहीं कर सकता। वह अविद्या का विषय ही उसके पास आता है, अविद्या का विषय रूप को ही ग्रहण कर पाता है। यही सबसे भारी समस्या यहाँ इस बालाकी के अंदर दिखा दी इस आख्यायिका। देखिए मूल में ओम दृप्त बालाकिर्हानुचानो गार्ग्य आस सहोत्वाच अजात शत्रुम काश्यम ब्रह्मदे ब्रवाणीति सोहवाच अजात शत्रु सहस्रम एतस्यां वाचि दद्मो जनको जनगति वै जनाः धावन्ति। अत्यंत अहंकारी कोई बालाकी नामक व्यक्ति, अनुचान बहुत बड़बड़ाने वाला, गर्गोत्पन्न गार्ग्य आस कोई ब्राह्मण विशेष था। सहोवाच अजात काश्यम प्रति, वह अजात शत्रु जो काशी का राजा, उसके पास जाकर के इन वचनों को कहा, ब्रह्म ते ब्रवाणी की, मैं तो ब्रह्म तत्व को उपदेश दूंगा। तो अजात शत्रु कहता है, भगवान आपके इस वचन पर ही मैं 1000 गौ का दान देता हूं। अरे कोई कहां मिलता है ब्रह्मोपदेश देने वाला? कोई दे रहा है, ये तो सौभाग्य की बात। इसलिए कहता है ये तद, इस वचन के ऊपर ही 2 कारण है यहां पर देने का पीछे। सहस्रम एतस्यां वाचि दद्मो, इस वचन के ऊपर मैं आपको 1000 गाय दक्षिणा देता हूं। एक तो कारण सबसे पहला जो भाष्यकार बोल चुके हैं, श्रद्धा तिरेक को दर्शा रहा है। कोई भी ब्रह्म विद्या देने की बात आती है तो उस पर अत्यंत श्रद्धा है उसकी, इस उस व्यक्ति को तत्काल प्रसन्न करने की प्रयास करता है कि ताकि वो हमें जो भी हो सके वो दे सके। दूसरा कारण क्या है कि दुनिया में लोग जनक की एकमात्र ब्रह्मज्ञानी, जनक ब्रह्मज्ञानी है, जनक से बराबर श्रोता ही नहीं, ऐसा सोच करके लोग सब मिथिला भागते हैं जनक के पास और वहां जाके सुनाते हैं ब्रह्मज्ञान। और लोग ये मान रहे इसलिए जनक ही एकमात्र दुनिया में वास्तविक श्रोता है। और तुमने जो धन्यवाद तुम इसलिए है कि तुमने मेरे को भी एक श्रोता माना इस संसार में, मुझे श्रोता बनने योग्य माने हो और स्वयं वक्ता बन के ऐसे महान तत्व को उपदेश देने के लिए आए हैं आप, अतएव भी आपको मैं 1000 गाय का दक्षिणा देता हूं। इस श्रद्धा त्रिक को भी प्रकट करता है। तो इसलिए भाष्यकार देगा और विस्तार से समझाएंगे कि बालाकिर, दृप्त बालाकी का अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार। दृप्तो माने गर्वितो, असम्यक ब्रह्मविद्वाद एव। अहंकार किसको होता है? जो असम्यक ब्रह्मवेत्ता है उसी के पास अहंकार होता है। जो सम्यक ब्रह्मवेत्ता है उसके पास कोई अहंकार नहीं होता। वो किसी के सामने भी झुक जाएगा। महामूर्ख भी सामने आ जाओ, कहते मैं ब्रह्म ज्ञान देता हूं, भाई आ जाओ, धन्यवाद है, बैठो सी चर्चा तो हो जाए, फिर कौन कितना जान दो बातें की जाएगी। लेकिन तत्कथनम तत्प्रम तद अन्योन्य चिंतनम वाला अवसर कहां मिलेगा? तो मिल रहा है, यही बड़ी बात है। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी जो है ना वह निरहंकारी होता है। अगर अगले को जान रहे क्या है फिर भी उसको पूर्ण सम्मान देते हुए पूर्ण जो है व्यवहार करता है, ऐसी अच्छी व्यवहार करता है जैसे खुद अज्ञानी हो और अगला वास्तव में ज्ञानी हो। ये विशेषता। इसलिए भाषण करते हैं दृप्तता यहाँ पर यह अवद्योतक है कि असम्यक ब्रह्मविद्वा देव गर्वितो, असम्यक रूपेण ब्रह्मविद्या है वो, अतएव उसके अंदर अहंकार आ गया है। बला का है अपत्यमित बाला की ही दृप्त सो बाला किश्चेती, बाला का की जो बेटा होने से वो बाला की है। दृप्त होने के कारण से वह दृप्त सो बाला के कमजोर समास करके दिखाया। इति दृप्त बाला की है। ह शब्द ऐतिहास, ह शब्द है ना ऐतिह्यता को, इतिहास को प्रकट करने के लिए है। आख्यायिकम अनुचानो,
अनुवचन समर्थो वक्ता। ऐतिहार्थ को कथन प्रकट करने के लिए आख्यायिका एक आजकल की बात नहीं, एक महद ऐतिहासिक घटना है। आख्यायिका यह बात को द्योतन करने के लिए हा शब्द प्रयोग किया। और अनुचानक अर्थ कर रहे हैं अनुवचन समर्थ वक्ता। ये वक्ता जो है अनुवचन करने के सामर्थ्य वाला है। आज जितनी बात बोले उतनी बहसबाजी करने में एक्सपर्ट है। केवल बहसबाजी, तत्वबोध में नहीं। जो तत्वबोध वाला व्यक्ति होता है वो फालतू बकवास नहीं करता, फालतू बहसबाजी नहीं करता है। उसको एक वाक्य बोल दिया, गुरु वचन आए, उसके माध्यम से वो सब कुछ ग्रहण कर लेगा। उसे संकेत की अपेक्षा होता है, पूर्ण व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती है। श्रद्धावान के अंदर विशेषता होता है। अहंकारी में ऐसा नहीं होता। वो आपके हर बात पर बात बढ़ाएगा वो और बहसबाजी करेगा। उसको कहते हैं वाग्मी। इधर भाष्यकार लिख दिया वाग्मी। वह बहुत बोलने वाला है, बहसबाजी करने वाला है। गोत्रता गार्ग्यो आशा, लेकिन गोत्र से लगता है ये ब्राह्मण है, कि गर्ग गोत्रपन्न है, गार्ग्य है, अतः ब्राह्मण है। बबुआ क्वचित काल विशेष था, ऐसा कभी किसी जमाने में। सहोवाच, और वधृत बालक ने कहा, किससे? अजात शत्रु नामानम काश्यप काशीराजम अभिगम्य। काशी के राजा अजात शत्रु नाम वाले के पास जाकर के उसने कहा, क्या कहा? ब्रह्मते ब्रवाणी, ब्रह्मते तुभ्यम ब्रवाणी कथयानी। मैं तुम्हारे लिए ब्रह्म का कथन करूंगा। तुभ्यम ब्रवाणी, में तुम्हारे लिए कथन करूंगा। सेवम मुक्त अजात शत्रुवाचा। जब उसने ऐसे कह दिया तब अजात शत्रु ने कहा, सहस्रम गवाम दद्म एतस्याम वाची। मैं 1,000 गाय आपको जरा दूंगा। किसलिए दोगे? एतस्याम वाची याम माम प्रत्यवोचो ब्रह्मति प्रवाणी। ये जो वचन आपने बोला है मेरे प्रति कहा आपने, मैं आपको ब्रह्म का उपदेश दूंगा, इस वचन के प्रति मैं आपको दे रहा हूँ। तावन मात्र में गो सहस्र प्रदान निमित्तम इतिप्राय। क्योंकि इतना जो आपने जो कह दिया है ना, यही हमारे गो सहस्र प्रदान करने में निमित्त है। ये इसका उत्तर है। गार्गीय वांग मात्र में तन्मातावन मात्र में गर्ग गोत्रोत्पन्न, उसके यह वचन मात्र ही निमित्त था। साक्षात ब्रह्म कथनम एवं निमित्तम कस्मात् नापेक्षिते। शस्त्रजा ने ब्रह्मति प्रमाणी दी। यह शंका हो सकता है, भाई साक्षात ब्रह्म कथन को ही निमित्त क्यों नहीं मान रहे, उसके वचन मात्र को निमित्त क्यों मान रहे? क्योंकि वास्तव में वचन मात्र ही तो है वो, ब्रह्म तो कथन ही नहीं कर सकता। वास्तविकता तो ये है वो वचन मात्र ही है, असलियत नहीं। जैसे आजकल लोग होते हैं, हाँ महाराज आप करो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मौका जब आता करने की बात तो कोई नहीं, गायब सब। तो वचन मात्र तो होगा वो। उसी पर इसका भी क्या है, वचन मात्र ही है। साक्षात ब्रह्म कथन को या निमित्त नहीं क्यों नहीं मानते हो? कस्मात् अपेक्षित सश्रदाने ब्रह्मति प्रवाणी थी, तब यमेव तो वांग निमित्त अपेक्षित है। यह कारण है यहाँ पर कि वांग निमित्तता ही मात्र अपेक्षित, ऐसे कहने में यही कारण है। क्या? यतः श्रुति देव राज्य अभिप्राय माह, क्योंकि श्रुति स्वयं राजा के अभिप्राय को कथन कर रही है। जनको दाता जनक श्रोता, इसे तस्मिन वाक्य द्वये पद द्वयम अभ्यस्यते। यहाँ पर जनको जनक 2 बार क्यों बोला? इसीलिए कि दुनिया में प्रसिद्ध यही है, जनक ही वास्तव ब्राह्मण आदि का सम्मान करके दक्षिणा देने वाला है। जनक ही वास्तव ब्राह्मण आदि के मुख से ज्ञान को सुनने वाला है, ऐसा प्रसिद्धि है। उस प्रसिद्धि के विरुद्ध आप चल करके हमको सुनाने आए हैं, ये हुआ। जनको दाता जनक श्रोता तस्मिन वाक्य द्वये पद द्वयम अभ्यस्यते। वाक्य द्वय में विद्यमान पद द्वय को श्रुति ने अभ्यास कर दिया, जनक जनक करके। वही शब्द प्रसिद्ध विद्योतनार्थ, प्रसिद्धि को प्रकाशित करने के लिए वही शब्द है। जनको दित्सु जनक शुश्रूषति ब्रह्म शुश्रूषो विवक्षव। क्योंकि जन का है देने के इच्छुक वाला है, इच्छा वाला है, और जन की सुनने की इच्छा वाला है। ऐसा ब्रह्म को सुनाने की इच्छा वाले लोग ब्रह्म शुश्रूषवो विवक्षव प्रतिजिघृक्षवश्च जनाः धावन्ति। इसलिए उसके पास कौन कौन जा रहा है? 3 प्रकार के लोग जाते हैं। जो ब्रह्म के तत्व को सुनने के इच्छुक लोग दौड़ते हैं जनक के पास, सुनाने के इच्छुक लोग वो भी दौड़ते हैं, और ग्रहण करने के इच्छुक है जो वो भी जाते हैं। ये अभिगच्छन्ति तस्मात्
तत्सर्व मई भी संभावित वानसी, और ये सारी बातें आपने मुझ में भी संभावित कर दिया, अतएव भी मैं आपको 1000 गो का दक्षिणा देता हूँ। यह ओम